हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ नया और आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ये बहुत ही वीडियो खास होने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे सिटीजनशिप। संविधान में जो हम लोग पार्ट फर्स्ट में देख चुके थे, राज्य और उसके संघ, यूनियन टेरेटरी। अब हम देखेंगे क्या सिटीजनशिप। ये पार्ट 2 है आपकी। पार्ट 2 में आपका गिवन है आर्टिकल 5 से 11 तक के, और इसमें बताया गया सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में। ठीक है, 5 से 11 तक के। तो आज हम लोग देखेंगे 8 तक, 5 से 8 तक। तो देखिए, सिटीजन जो होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नागरिकता, जो नागरिक पर्सन होते हैं, एक पर्सन हो गए, एक सिटीजन हो गए, एक माइनॉरिटी हो गए। जो सिटीजन हो गए, सिटीजन जो पूरे इंडिया के हम लोग क्या है, सिटीजन है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, दूसरे फॉरेन कंट्री का आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, वो हो गया पर्सन, व्यक्ति। लेकिन जो माइनॉरिटी, अब इंडिया में कहीं भी माइनॉरिटी में जो मतलब भारत में रह रहे हैं, जो मतलब कि उनके मतलब कुछ लोग हैं, मतलब उनका ग्रुप जो है थोड़ा बहुत है, जैसे मान लो भाषाई के आधार पर हो गया, रिलीजन के आधार पर, उसे माइनॉरिटी कहा गया। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या अधिकार है, राइट्स क्या क्या हैं, जो इंडिया के हैं, जो हम लोग हैं, हमारा क्या अधिकार है, जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसका क्या अधिकार है। ठीक है, जो माइनॉरिटी है उनके लिए भी कुछ नया बनाया गया है। तो हम आर्टिकल के बारे में देखेंगे कि आर्टिकल के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो आर्टिकल अगर 5 की बात करें, और एक बात ये जान लीजिए कि जो हमारी नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और हम लोग एकल नागरिकता है। जो भारत की नागरिकता है एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता है। ठीक है, तो 5 में बताया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के आधार पर नागरिकता। जब संविधान हमारा बना था कब बना था, 26 जनवरी 1950 में, जब इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, तब से नागरिकता चालू हो गई। तो उसके बाद क्या इसमें क्या बताया गया था कि जो बर्थ है, जो मतलब कि जन्म से हैं, उनके नागरिकता, या किसी की दूसरा नंबर किसी का जन्म होता है, जैसे मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री से कोई आता है यहाँ पे, और कोई बच्चा का जन्म हो जाता है तो उसे भी नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन जो बाहर पर्सन आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग उसके क्या रहेंगे, अधिकार कम रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं, अपने देश के, तो हमारा अधिकार ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और चीज़ें इसमें बताई गई थी। और इसके बाद में अमेंडमेंट किया गया था, कुछ देखते हुए कि कुछ चीज़ें फॉल्स हो रही थी। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 6 में बताया गया है राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कि जो पाकिस्तान से व्यक्ति, जब हमारी देखो पार्टीशन जब हो रहा था, जब हम लोग का बंटवारा हो रहा था, 1947 में पार्टीशन हो गया, बंटवारा है, भारत तो पाकिस्तान हो गया, पूरा पाकिस्तान और पूरा भारत अखंड भारत था, तो इसमें 2 पार्ट हो गया, पाकिस्तान और भारत हो गया। तो कुछ लोग भारत के व्यक्ति पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के व्यक्ति भारत आ रहे थे। ठीक है, तो ये इसमें आर्टिकल में बताया गया था, आर्टिकल 6 में, जो कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं हमारे देश में, उनके लिए नागरिकता थी, और उनके नागरिकता के बारे में बताया गया आर्टिकल 6 के बारे में। और अनुच्छेद आर्टिकल 7 जब देखेंगे तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब कि अब जो इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, इंडिया से जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो क्या था, पहले ऐसे ही चले जा रहे थे, जैसे आप कहीं रिलेशन में जाते हैं, आप कहीं कब आएंगे जाएंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा, आओ जा घर तो हो रहे हैं, तो ऐसे अकॉर्डिंग रहा। लेकिन उसके बाद सरकार जब देखा तो कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ रही थी, हम लोग देखें, तो उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। उसके बाद आपका बनता 16 जुलाई 1948 में परमिट एक लगा दिया जाता। परमिट मतलब कि जो पाकिस्तान से लोग आएंगे उनको भी परमिशन लेना पड़ेगा, और जो भारत से जा रहे हैं उनको भी साइन करके जाना पड़ेगा। कि ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए कि एंट्री लेना है बिना सिग्नेचर के, और जब ये चीज़ें थी तब 6 महीने के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो 6 महीने बाद
क्या हो जाएगी, उसकी नागरिकता मिल जाएगी। जब परमिट लगा दिया गया था 1948 में तब। लेकिन 1948 के बाद जब हम लोग बना था 47 वगैरह में ये चीज़ें नहीं थी, तब आना जाने के लिए कोई परमिट नहीं लगता था, और 1948 के बाद परमिट लगने लगा। लेकिन और जैसे मान लीजिए भारत से पाकिस्तान जो जा रहे थे, आर्टिकल 7 में बताया गया है कि जो नागरिक भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, अगर मान लीजिए वो कुछ दिन वहाँ रहते हैं फिर लौट आते हैं, सोचते हैं कि गांव की याद आने लगती हैं, तो सोचते हैं यार कि हमें चलना चाहिए, यहाँ इतना फैसिलिटी है नहीं, इतना आज़ादी है नहीं जितना हमारे भारत में है, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, तो सोचे कि चलें अपने देश में हमें चलना चाहिए। जब यहाँ आते हैं तो उसके बाद 6 महीने बाद, जैसे ही 6 महीने बीतता तो उनको भी नागरिकता दे दी जाती है। अब आर्टिकल आपको 8 में बताया गया है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया और ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कि जो भारत के लोग हैं, अपने ही लोग, हम लोग ही, हमारे ही देश के लोग जो बाहर रह रहे हैं, उनको भी नागरिकता दिया गया है इसमें। मतलब उनको भी तो अधिकार है। अब भले मतलब वहाँ गए उनके, मतलब यदि उनके माता पिता भारतीय हैं, तब अगर वो मान लीजिए वहाँ गए हैं, सिटीजनशिप नहीं लिए हैं, तो उनको भी नागरिकता दिया गया है, इसमें बताया गया है। ये चीज़ें आर्टिकल 8 में बताया गया है। तो और हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। आपको 5 से हम लोग 8 तक कवर किया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल अनुच्छेद 5 में बताया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ, संविधान के आधार पे, ठीक है। और आर्टिकल 6 में बताया गया है कि जो पाकिस्तान से आएंगे उनके अधिकार नागरिकता, और आर्टिकल 7 में जो बताया गया जो भारत से जाएंगे पाकिस्तान में उनके लिए क्या नियम कानून है। और 8 में जो विदेश अपने ही लोग बाहर रह रहे हैं और उनके पिता भारतीय हैं तो उनको भी नागरिकता दिया गया है, तो इसे आर्टिकल 8 में बताया गया है। तो और चीज़ हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए और एक अच्छे नागरिक बनिए और अच्छे नागरिक बनाइए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।